दोस्तों फाइनली बजाज की तरफ से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च हो चुके हैं। कंपनी ऑफिशियल तौर पे इन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का परफॉर्मेंस और प्राइस रिवील कर चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम बजाज की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा के बारे में जानेंगे। लेकिन जानने से पहले शाबू न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, और किसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना भी मत भूलिए। तो बहुत इंतजार कर लिए हैं अब, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बजाज की तरफ से पहली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, तो इस वीडियो के अंदर सभी डिटेल्स कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी तो भी देख लेना, आपको सभी डिटेल्स पता चल जाएंगे बजाज इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा के बारे में। तो शुरू करते हैं बेसिक स्पेसिफिकेशन के साथ। बजाज ने कार्गो सेगमेंट के लिए दो वेरिएंट को लॉन्च किया है, जिनमें से हायर वेरिएंट जो है मैक्सिमा एक्सेल ई-टेक 12.0 के नाम से, और लोअर वेरिएंट मैक्सिमा कार्गो ई-टेक 9.0 के नाम से। इन दोनों के अंदर मोटर पावर और लोडिंग ट्रे, रेंज, बैटरी और प्राइसिंग के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है, और बाकी के सभी स्पेसिफिकेशन सेम दिए गए हैं। इसके अलावा बजाज ने इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को L5N कैटेगरी में लॉन्च किया है। अगर इनकी बिल्ड क्वालिटी, अगर डिजाइन देखा जाए तो पुरानी जो आईसी इंजन की बजाज मैक्सिमा जो होती थी कार्गो के लिए, वही बॉडी और वही डिजाइन को इसके अंदर भी काम लिया है। सिर्फ यहाँ पे आपको स्टिकरिंग दूसरी देखने को मिलेगी और कलर्स दूसरे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सभी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी सेम देखने को मिलेगी। अगर हम इनके अंदर पेलोड कैपेसिटी देखा जाए तो 600 kg तक इसके अंदर पेलोड कैपेसिटी हम डाल सकते हैं, और इस लोड को कैरी करने के लिए जो ट्रे दिया गया है वो एक्सेल के अंदर 6 फीट लेंथ और वेट तो 4.67 फीट और हाइट हमें लगभग 1 फीट का दिया गया है। अगर हम लोअर वेरिएंट मैक्सिमा कार्गो के अंदर देखा जाए तो लोडिंग ट्रे के जो लेंथ है वो 5.41 फीट का दिया गया है। इसके अलावा वेट और हाइट सेम दिया गया है। एक्सेल के कंपैरिजन में इसके अंदर आधा फीट का लेंथ ही कम कर दिया है। अगर हम व्हील बेस देखा जाए तो इन ऑटो रिक्शा के अंदर हमें 7.46 फीट का व्हील बेस दिया गया है। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस हमें 180 mm का मिलता है, यानी लगभग आपको आधा फीट का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। अगर हम इन ऑटो रिक्शा के अंदर टायर से देखा जाए तो 12 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए जा रहे हैं, और एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील तो हमेशा मिलते ही है। अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम देखा जाए तो वही हाइड्रोलिक एक्टिवेटेड ड्रम ब्रेक से इसके अंदर दिए गए हैं। अगर हम इस ऑटो रिक्शा के अंदर सस्पेंशन देखा जाए तो फ्रंट के अंदर हमें 12 शॉक ऑब्जर्वर स्प्रिंग के साथ मिलने वाले हैं, और रेयर साइड यानी पीछे साइड हमें इंडिपेंडेंट ट्रायलिंग आर्म्स हेलिकल स्प्रिंग के साथ मिल रहे हैं। और इसके अलावा इस ऑटो रिक्शा को चलाने के लिए मोड्स देखा जाए तो यहाँ पे डी मोड यानी इको मोड, एम मोड यानी पावर मोड, और नॉर्मल और रिवर्स का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे इको मोड और पावर मोड दिया गया है तो इसके अंदर ट्रांसमिशन जो है ऑटोमेटिक 2 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है। अगर हम इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा जाए तो बहुत ही छोटा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, जिसके अंदर आपको बैटरी परसेंटेज और ओडोमीटर, स्पीड वगैरह आप देख सकते हैं। ये तो रहे बेसिक स्पेसिफिकेशन, लेकिन मेन स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या मिलने वाला है हमें बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। अगर हम मेन स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें टॉप स्पीड 40 km/h की मिल रही है, लेकिन इसके अंदर इको मोड भी है तो इसके अंदर हमें 30 km/h की स्पीड दी गई है। और इस स्पीड को देने के लिए और इस ऑटो रिक्शा को चलाने के लिए इसके अंदर PMS मोटर दी गई है, लेकिन इस मोटर के अंदर हमें दोनों वेरिएंट के अंदर अलग पावर मिलने वाला है। अगर हम मैक्सिमा एक्सेल जो हायर वेरिएंट है उसके अंदर देखा जाए तो इस मोटर से हमें 5.5 किलोवाट की कंटिन्यूअस पावर मिलने वाली है और 36 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। लेकिन अगर लोअर वेरिएंट मैक्सिमा कार्गो के अंदर देखा जाए तो 4.5 किलोवाट की कंटिन्यूअस पावर मिलने वाली है और टॉर्क 36 Nm का ही मिलने वाला है, यानी 1 किलोवाट आवर का पावर यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों के बीच में। लेकिन ग्रेडेबिलिटी दोनों के अंदर सेम दी गई है। मैक्स ग्रेडेबिलिटी हमें 29% यानी 16 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी मिल रहा है, और कंटिन्यूअस के अंदर हमें 20% यानी लगभग 11 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी इसके अंदर दिया गया है। अगर हम रेंज देखा जाए तो दोनों वेरिएंट के अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। हायर वेरिएंट यानी मैक्सिमा एक्सेल के अंदर हमें ARAI का सर्टिफाइड जो रेंज है वो 183 किलोमीटर का दिया गया है, और वहीं पे लोअर वेरिएंट यानी मैक्सिमा कार्गो के अंदर हमें ARAI सर्टिफाइड का जो रेंज है वो 149 किलोमीटर का बताया गया है। लेकिन ये टिपिकल ड्राइविंग रेंज या रियल ड्राइविंग रेंज क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर हम हमारे हिसाब से सर्टिफाइड रेंज को 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर लोअर पकड़ेंगे तो यहाँ पे बहुत ही कम रेंज मिल रहा है। जैसे कि अगर आप हायर वेरिएंट के अंदर 183 किलोमीटर है तो आपको 50-60 किलोमीटर नीचे है तो 120 से 130 के बीच में रेंज मिलने वाला है। अगर हम लोअर वेरिएंट की अगर बात की जाए तो 50 किलोमीटर का कम पकड़ेंगे तो हमें यहाँ 90 से 100 के बीच में ही मिलने वाला है। और इस रेंज को देने के लिए इन दोनों के अंदर लिथियम आयन बैटरी दी गई है, लेकिन यहाँ पे बैटरी के अंदर भी डिफरेंस देखने को मिलता है। एज इट इज यहाँ पे रेंज ज्यादा मिल रहा है तो बैटरी भी ज्यादा मिलेगी। हायर वेरिएंट के अंदर हमें 11.8 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है, वहीं पे लोअर वेरिएंट के अंदर हमें 8.9 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। और यहाँ पे
अच्छी बात क्या है पता है, ये दोनों के अंदर हमें 16 एम्प का ऑनबोर्ड चार्जर दिया गया है, यानी आपका वजन जो चार्जर होता है उसको लेके घूमना नहीं होता है, इसी के अंदर इनबिल्ड हो जाता है। बस आपको केबल होती है, वो आपके घर के सॉकेट में लगा दो और यहाँ पे ऑटो रिक्शा में लगा दो, बस चार्जिंग होते रहेगा। लेकिन यहाँ पे फुल चार्ज होने के लिए हायर वेरिएंट के अंदर आपको 5 से 6 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन 4 घंटे के अंदर 80% की चार्जिंग हो जाती है। लेकिन वहीं पे लोअर वेरिएंट के अंदर आपको 4 से 5 घंटे का टाइम होगा फुल चार्ज होने में, लेकिन आपको 3 घंटे के अंदर 80% हो जाती है। और ओवरऑल अगर इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर बजाज की तरफ से वारंटी अगर देखा जाए तो हमें 36 मंथ यानी 3 साल की वारंटी या 80,000 किलोमीटर के ऊपर मिलने वाली है, दोनों के अंदर सेम मिलने वाली है। और इन सभी के साथ बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की प्राइसिंग देखा जाए तो हमें हायर वेरिएंट का जो प्राइस है 3,77,391 रुपीज एक शोरूम प्राइस, पुणे का एक शोरूम प्राइस है ये। और अगर लोअर वेरिएंट का देखा जाए तो 3,56,326 रुपीज एक शोरूम प्राइस, ये भी पुणे का एक शोरूम प्राइस दिया गया है। और ये दोनों जो प्राइसिंग है वो आफ्टर सब्सिडी के बाद आता है, फेम टू सब्सिडी होने के बाद ये प्राइसिंग पे ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा मिलने वाली है। और ये दोनों के बीच में प्राइसिंग का डिफरेंस देखा जाए तो लगभग आपको 21,000 का फर्क देखने को मिलता है। तो 21,000 आप ज्यादा देंगे तो आपको मोटर पावर ज्यादा देखने को मिलेगी और रेंज भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये सभी मेन स्पेसिफिकेशन के अलावा इन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर काफी अच्छे एक्स्ट्रा फीचर भी दिए हैं। इसके अंदर जो मोटर और बैटरी दी गई है वो IP67 रेटेड पैकेजिंग के साथ आने वाली है। और इसके अंदर हिल होल्ड असिस्ट भी आने वाला है, जिससे हमें अगर कहीं पे चढ़ाव पे रुका लेंगे तो पीछे जाने के चांसेस नहीं होते विदाउट ब्रेकिंग। और जैसे खड़ा किए हैं वहीं पे खड़ी होती है, फिर चालू करें फिर वहीं से निकल जाएंगे, मतलब चढ़ाव पे भी रोकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अंदर जो चार्जिंग केबल दिया है वो RCD केबल दिया है, जिससे हमें करंट फ्लक्चुएशन होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी बजाज ने मेरा बजाज एप्लीकेशन दिया हुआ है, जिसके जरिए आप आपके करीबी चार्जिंग लोकेशंस को उस ऐप के ऊपर देख सकते हैं। अगर इन सभी स्पेसिफिकेशन के अलावा भी बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर प्रोस और कॉस्ट देखेंगे तो प्रोस के अंदर पहला नंबर पे आती है ड्राइविंग सॉफ्ट, जो कि पुराने आईसी इंजन के ऑटो रिक्शा के अंदर जो बजाज ऑटो रिक्शा के अंदर हमें मिलता था वो ही यहाँ पे कंटिन्यूअस किया है, जिसके वजह से हमें मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि चार्जिंग केबल रखने के लिए हम स्ट्रगल करते हैं दूसरे ऑटो रिक्शा में, लेकिन बजाज ने इस छोटी सी प्रॉब्लम को भी नोटिस किया है और बजाज ऑटो रिक्शा के अंदर जो सॉकेट होता है चार्जिंग का, वहीं पे एक छोटा सा बॉक्स दिया है जो लॉक कर सकते हैं, तो उसी के अंदर आपका केबल रख के आप लॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ड्राइवर के लिए और ओनर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो केबल को कहां पे रखे, कहीं पे भी रख देंगे तो वो डैमेज होने का फर्क पड़ता है। तो ये भी एक एडवांटेज है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। कॉस्ट के अंदर सबसे पहला आता है स्पीड तो यहाँ पे बहुत ही कम दी है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है। और इसके अलावा टॉर्क भी यहाँ पे कम दिया है। मार्केट में इस प्राइसिंग के अंदर काफी अच्छे टॉर्क वाले ऑटो रिक्शा अवेलेबल है, लेकिन बजाज ने यहाँ पे टॉर्क कम दिया है। और इसके अलावा तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी की तरफ से ऑफिशियल तौर पे इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर टिपिकल ड्राइविंग रेंज या रियल ड्राइविंग रेंज जो नहीं बताया है, हालांकि वो भी बताना चाहिए था, क्योंकि एक उम्मीद रहती है सर्टिफाइड रेंज के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत फर्क देखने को मिलता है रियल में हम चलाने जाएंगे। तो दोस्तों ये थे बजाज इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा के दोनों वेरिएंट के सभी डिटेल्स। पिछले 5 साल से वेट कराने के बाद बजाज ने फाइनली अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लॉन्च कर रहा है मार्केट के अंदर। वैसे आप क्या सोचते हैं इस ऑटो रिक्शा के बारे में, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और पैसेंजर ऑटो रिक्शा भी बहुत जल्द आने वाली है, तो उसके ऊपर भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। और मिलते हैं एक और नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।